नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में उतर रहे हैं जो एक महाकाव्य से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं वाल्मीकि नगर की, वही जगह जिसे रामायण की जन्मस्थली माना जाता है। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक रामायण आखिर लिखी कहाँ गई? किसी आलीशान महल या राजा के दरबार में? नहीं, बल्कि इसका जन्म हुआ था एक असल जीती जागती जगह पर। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पुराने घने जंगल से। ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं था, बल्कि ये था एक ऋषि का शांत आश्रम। गंडक नदी के किनारे बसा एक ऐसा आध्यात्मिक ठिकाना जहां इतिहास लिखा जाना था। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि एक आश्रम आखिर होता क्या है। देखिए, ये वो पवित्र जगह होती है, शहर के शोर शराबे से एकदम दूर, जहां गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान, आध्यात्म और ध्यान की शिक्षा देते हैं। मतलब एक तरह से ये शांति और सीखने का एक सेंटर होता है। तो सवाल ये है कि ये आश्रम था कहाँ? ये था बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में। पुराने जमाने में इस जगह को वाल्मीकि तपोवन के नाम से जाना जाता था। सोचिए, एक घना जंगल जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे और प्रकृति अपने पूरे शबाब पर थी। और जो बात इस जगह को सबसे ज्यादा खास बनाती है, वो ये है कि ये किसी और का नहीं, बल्कि खुद महर्षि वाल्मीकि का घर था। जी हाँ, वही महान आदि कवि जिन्होंने रामायण की रचना की। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस आश्रम के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। ये आश्रम सिर्फ एक ऋषि का घर नहीं रहता, बल्कि ये एक निर्वासित रानी के लिए एक पनाहगाह भी बन जाता है। हुआ ये था कि जब देवी सीता को अयोध्या से वनवास मिला, तो उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि महर्षि वाल्मीकि ने ही अपने आश्रम में पनाह दी। और इसी घने जंगल की खामोशी में उन्होंने अपने जुड़वां बेटों लव और कुश को जन्म दिया। लेकिन ये जगह सिर्फ सीता के बेटों का जन्मस्थान नहीं थी, ये उस महाकाव्य की भी जन्मस्थली बनी जो उन्हीं की अपनी कहानी कहता है। है ना कमाल की बात कि यहीं पर, इसी जगह पर रामायण को उसकी पहली आवाज मिली, उसकी पहली धुन मिली। और जो बात सच में हैरान कर देती है वो ये है कि लव और कुश का पालन पोषण और उनकी पूरी शिक्षा खुद ऋषि वाल्मीकि ने की। और जानते हैं उन्होंने क्या सिखाया? कोई और कहानी नहीं, बल्कि रामायण ही सिखाई। जरा सोचिए, वो अपने ही परिवार की महागाथा को सीखने और दुनिया को सुनाने वाले पहले इंसान बने। और असल में यही इस जगह का सबसे बड़ा महत्व है। ये सिर्फ वो जगह नहीं जहाँ रामायण लिखी गई, बल्कि ये वो जगह है जहाँ उसे पहली बार गाया गया, पहली बार सुनाया गया। ये रामायण की मौखिक परंपरा की शुरुआत थी, वही परंपरा जिसने इस कहानी को हजारों सालों तक जिंदा रखा। पर यह कहानी सिर्फ इस जंगल तक ही सीमित नहीं रही। यहीं जन्मी ये अमर गाथा लव और कुश की आवाज में अयोध्या पहुंची, सीधे भगवान राम के दरबार तक। और जब उन दो भाइयों ने भरी सभा में इसका पाठ किया, तब जाकर दुनिया को पहली बार ये महाकाव्य मिला। तो हजारों साल बाद आज वो जगह कैसी दिखती है? चलिए एक लंबी छलांग लगाते हैं समय में और देखते हैं कि वो प्राचीन तपोवन आज एक मॉडर्न सेंचुरी के रूप में कैसे सांस ले रहा है। ये ना अतीत और वर्तमान का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। जो जगह कभी एक ऋषि का शांत तपोवन और एक रानी की पनाहगाह थी, वही आज एक नेशनल पार्क, एक पवित्र तीर्थ स्थल और एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। आज भी जब कोई वाल्मीकि नगर जाता है तो उन जगहों को महसूस कर सकता है जहां ये सब कुछ हुआ था। वाल्मीकि का आश्रम, सीता कुंड और वो जगह जिसे लव कुश का खेल का मैदान माना जाता है। और हाँ, एक और बात, ये बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व भी है, जो प्रकृति और इतिहास दोनों को एक साथ सहेज रहा है। तो संक्षेप में कहें तो वाल्मीकि नगर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये वो जगह है जहां सीता को पनाह मिली, जहां लव और कुश का जन्म हुआ और जहां रामायण ने पहली बार शब्द और संगीत का रूप लिया। ये इतिहास, आध्यात्म और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। और आखिर में बस एक सवाल, अगर एक जंगल एक पूरे महाकाव्य को सदियों तक अपने अंदर जिंदा रख सकता है, तो जरा सोचिए हमारे आसपास की जमीनों और नक्शों में और कितनी ही अनकही कहानियां छिपी होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।